हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनवी लर्निंग एरिना। आज हम जानेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, जुलाई 2020 में हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी। मींस उसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया था और वो जो है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। गवर्नमेंट ने कहा था कि 2022 तक जो है इस पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो लागू कर दिए जाएंगे। हालांकि आप सब जानते हैं कि अब तक ये लागू नहीं हुई है और अभी 1-2 साल के अंदर जो है लागू होना पॉसिबल है भी नहीं। तो हम एजुकेशन सिस्टम के ऊपर एक सीरीज बना रहे हैं और ये हमारी उस सीरीज में फर्स्ट वीडियो है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंडिया से कैसे अलग है, क्यों फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास कहलाता है और हम जो है अपने देश में वहां से क्या क्या चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम ने दिल्ली ने वहां से क्या क्या सीखा है और उन्होंने क्या इंप्रूवमेंट करी है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रिसर्च पर आधारित है, जबकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन इस पर आधारित है। मतलब आपको चाहे समझ आए या ना आए, आपको याद करके मार्क्स लाने हैं। मार्क्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट है फिनलैंड की। अगर हम बात करें तो उनका जो एजुकेशन सिस्टम है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो बच्चे के अंदर पहले प्रतिभा देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर ये वाली प्रतिभा है, ये वाली स्किल्स हैं। उसी को डेवलप करने के लिए उसको पढ़ना होता है, आगे उसको फ्यूचर में पढ़ना होता है। जबकि इंडिया में क्या है कि आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको पढ़ना है। आपको नहीं इंटरेस्ट है तो भी आपको पढ़ना है। आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है। आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती है तो भी आपको हिस्ट्री पढ़नी है। कहने का मतलब यह है कि फिनलैंड में जो एजुकेशन है वो बच्चे के स्किल्स पे, बच्चे के इंटरेस्ट पे बेस्ड है, जबकि इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों के ऊपर एग्जाम्स का कोई प्रेशर ना पड़े। मैं आपको बता दूं कि 6 क्लास तक फिनलैंड में कोई एग्जाम, कोई टेस्ट नहीं होता है। और बात करें इंडिया की तो भैया 6 क्लास तक तो बच्चा जो है वो सीटी, पीटी, यूटी ये चीजें जो है फेस करके आ चुका होता है। कोई क्लास टेस्ट हो रहा है, यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं कुछ ही दिनों पहले एक स्कूल के बच्चे से बात कर रहा था। 4th क्लास में बच्चा है। सेशन स्टार्ट हुए 15 से 20 दिन ही हुए हैं। नया सेशन स्टार्ट हुए 15 से 20 दिन ही हुए हैं। उसके हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट हो चुके हैं। अब देखिए किस तरह से एजुकेशन सिस्टम जो है खराब हो गया है, किस कदर खराब हो चुका है कि बच्चों पर टेस्ट का इतना बर्डन है। बच्चे क्लास में जाते हैं, आप समझिए ना, टीचिंग लर्निंग का टाइम कितना बचा है। मतलब कितनी देर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, कितनी देर सिखा पाते हैं। आपके 20 दिन में से 10 दिन क्लास लग रही है, 10 दिन में आपने 8 दिन टेस्ट ले लिया है, पढ़ाया क्या है। फिनलैंड में बच्चों का जो अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस रहता है उसका कभी कंपैरिजन नहीं होता और ना ही कभी कंपैरेटिवली बात होती है। मतलब ये बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, इस चीज की बात ही नहीं होती है। और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो आप जानते हो। कोई बच्चा है एक्स, ठीक है, एक्स बच्चे के तो इतने ज्यादा मार्क्स आए हैं, एक्स बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, एक्स बच्चा जो है उसके तो इतने ग्रेड आए हैं, उसकी इतनी परसेंटेज आ गई है। आप क्यों कर रहे हैं कंपैरिजन? आप अपने बच्चे पर फोकस कीजिए कि उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, वो कौन सी स्किल्स जो डेवलप कर सकता है, उसका किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। आप उसकी ओर ध्यान दीजिए ना। आप बाकी दुनिया को मर जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। जब तक ये कंपैरिजन चलता रहेगा तब तक आपका बच्चा नहीं सीख सकता। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन और इंटरेक्शन, इन तीनों चीजों पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो भी चीजें जो हैं थियोरेटिकल पढ़ाई जाती हैं उनको पहले प्रैक्टिकल कराया जाता है, उसके बाद थ्योरी जो है वो बताई जाती है। और थ्योरी बताने की ज्यादा आवश्यकता भी नहीं रहती अगर बच्चों को प्रैक्टिकल पता है। दूसरा है इंटरेक्शन और तीसरा है डिस्कशन। देखिए बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाता है। प्रॉब्लम्स डिस्कशंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेशंस हैं वो लगाए जाते हैं उनके लिए। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर है फेयर नोटबुक बनाओ, चेक करवाओ, जो क्वेश्चंस दिए उनको रट्टा मार के आओ। मैम ये नहीं आया बेटा, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है, मोह माया त्याग दीजिए, आगे बढ़ो। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम है। फिनलैंड के स्कूल्स में पढ़ाई का टाइम स्कूलों में फिक्स नहीं है। मींस अगर आपका बच्चा खेल रहा है, स्कूल में खेल रहा है, उसका खेलने का मन है, वो खेलता ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा जैसे हमारे यहाँ होता है कि सुबह 7 से लेकर शाम को 3 बजे तक उसको स्कूल में रहना है, हर पीरियड अटेंड करना है, उसके 8 घंटे यहाँ बर्बाद हो गए हैं, फिर उसको 3 घंटे ट्यूशन जाना है।
कब पढ़ेगा, वो सेल्फ स्टडी कब करेगा, जो चीजें उसने पढ़ी उनको लर्न कब करेगा, कब खेलेगा, कब जिएगा अपनी जिंदगी। तो ये जो सिस्टम है इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर। जब हम फिनलैंड के स्कूल्स की बात करते हैं तो उनके यहां पर एक कंपलसरी रूल है कि 45 मिनट्स का एक पीरियड होने के बाद आपको 15 मिनट्स का ब्रेक कंपलसरी देना है बच्चों को। मींस 45 मिनट्स जो बच्चा है पढ़ा है, क्लास अटेंड की है, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक है। लेट हिम एंजॉय, लेट हिम बी फ्री, लेट हिम रिलैक्स फॉर सम टाइम। हमारे यहां पर क्या होता है, 45 मिनट्स का पीरियड है, बेल लगी, दूसरे टीचर आए, उस दौरान उन दोनों पीरियड्स के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन बचा उसके दौरान अगर कोई बच्चा बाथरूम के लिए चला गया या पानी के लिए चला गया तो भाई साहब मास्टर ने आते ही उसे कूट दिया। कहने का मतलब ये है बच्चों को इतना इंटेंस प्रेशर है कि आपको बैक टू बैक 8 से 10 पीरियड अटेंड करने हैं, हर चीज का होमवर्क कंप्लीट करना है, वो कैसे कर पाएगा। इसके अलावा फिनलैंड के अंदर जो है एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत जोर होता है, टेक्नोलॉजी पर बहुत जोर रहता है, और शहर और गांव के स्कूलों में क्वालिटी में बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल, बहुत कम डिफरेंस होता है। यहां पर क्या है, गांव के अंदर स्कूल जो है बहुत लो ग्रेड है, एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, शहर में थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ी सी बेटर कह सकते हैं, मतलब यहां से अगर हम कंपैरिजन की बात करें, वहां पर दोनों में डिफरेंस नहीं है। और अब लास्ट में बात करते हैं फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बैकबोन्स की। एजुकेशन सिस्टम के बैकबोन्स मतलब टीचर्स। फिनलैंड में टीचिंग जो है वो मोस्ट रेप्यूटेड प्रोफेशन है। यहां पर आपको हालत पता है कि अगर बच्चे को टीचर ने क्लास में धमका दिया तो भाई स्कूल के बाहर मास्टर को कूट दिया बच्चे ने, तो इस तरह की सिचुएशन है। उसके अलावा क्या है, वहां पर जो है फिनलैंड के अंदर जो है टीचर्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अच्छे ट्रेन्ड टीचर्स हैं, और यहाँ की हालत कैसी है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स का क्या स्टेटस है, क्या स्टैंडर्ड है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं सभी टीचर्स को ऐसा नहीं कह रहा हूं, कुछ टीचर्स बहुत अच्छे भी हैं लेकिन उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, तो इस मामले में ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।